ओम नमो नारायण। मैं स्वामी ओमनाथ योगी आज चंडीगढ़ में सेक्टर 17 में डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पे यहाँ पे बुलाया गया और मान सम्मान दिया गया। और मुझे आज यहाँ पे आके बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्वाण भूमि सम्मान के कल्याण के सोसाइटी ने यहाँ पे जो ये बाबा साहब के लिए इतना उत्साहित इतने सारे लोगों ने मिलके जो प्रोग्राम किया है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम सबको हमारे जो आदर्श के तौर पे देखे जाते हैं वो बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी देखे जाते हैं, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करें या इन्होंने बहुत बड़ी एजुकेशन करी। बाबा साहब ने इन्होंने सबको अधिकार दिलाए कि जीवन में कोई भी किसी के नीचे ना रह सके, सभी को बराबर हक मिले, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बिछड़ी जातियों से हों या फिर कहते हैं गरीब तत्व का आदमी हो, सबको सम्मान, शिक्षा का, नौकरी का और हर जगह बैठने उठने का जो आज अधिकार हम सभी के पास है, वो बाबा साहब की वजह से है। और आज 14 अप्रैल इतना ही ये युग पुरुष है। मैं अपनी भावनाओं से इन्हें युग पुरुष कहता हूँ कि ऐसे पुरुष दुनिया में, ज्ञानवान व्यक्ति, सज्जन दुनिया में बहुत बिरले ही आते हैं। उनमें से हमारे बाबा साहब युगों युगों तक लोगों के दिलों में रहते हैं। और आज बाबा साहब की बताई हुई बातें, पढ़ाई हुई बातें और जो हमारा भारत देश कानून जो इसकी हम बात करते हैं, लॉ चलता है, वो सब बाबा साहब की ही देन है, जिसके आधार पे हम सभी लोग चल रहे हैं। उनकी बताई सीखों को लेकर चल रहे हैं। सभी के जीवन में आज जो बदलाव आया है, आज जो तरक्कियाँ मिल रही हैं, आज जो सम्मान मिल रहा है, वो सभी बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रेरणाओं से ही हमें मिल रहा है। तो आप और हम सभी बाबा साहब के इस जन्म दिवस को बड़ा खुश होकर मनाएं और पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड, भारत देश में इतना मान सम्मान है बाबा जी का, बाबा भीमराव अंबेडकर का, जिसकी मैं आपको अपनी ज़ुबान से व्याख्याएं नहीं कर सकता हूं। और हमारे सभी के जीवन के बदलाव के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो किया है वो वाकई ताउम्र सराहनीय रहेगा। मेरी तरफ से आज के शुभ अवसर पर सभी को, पूरे देशवासियों को, भारतवासियों को बहुत सारी बधाइयाँ। नमो नारायण। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज 132वें जन्म दिवस पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा ज्योतिबाई फूले जी का जन्मदिन भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय सेक्टर 17 में मनाया गया, जिसमें मैं पंजाब प्रदेश का अध्यक्ष अनिल कुमार आदिवाल अपनी टीम के साथ, पूरी टीम, स्टेट टीम के साथ वहाँ निमंत्रण किया गया। और वो निमंत्रण में सभी हमारे पदाधिकारियों को और भारतीय जीवन बीमा SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन ने सम्मानित किया, जिसमें हमने जो ये महात्मा भाई फूले जी के बारे में, बाबा साहब के बारे में विस्तार में बताया गया। और आज पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर सोशल पार्टी बाबा साहब को पूरा इज्जत सम्मान दे रही है। कोई समय था जब बाबा साहब के पास लोग उनको बुलाने पर भी नहीं जाते थे। आज पूरे वर्ल्ड में पूरा इज्जत सम्मान बाबा साहब को दिया जा रहा है। हमने जो हमारी कमेटी कार्य कर रही है, हम राष्ट्रपति जी से उनको विज्ञापन देने गए थे 6/12/2022 को। उसमें बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो जितने भी बाबा साहब के अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण स्मारक के जितने भी हैं, उसको देख रेख करने का इस कमेटी ने संघर्ष किया। और बाबा साहब को पूरा इज्जत सम्मान देने के लिए हमने जो स्थल है बाबा साहब के, उसको हम राष्ट्रपति जी को सौंप रहे। ये विज्ञापन हम बाबा साहब का राष्ट्रपति जी को सौंप के आए हैं 6/12 को। और जल्द शीघ्र बाबा साहब के और कार्यक्रम होने जा रहे हैं। जब जैसे जैसे प्रोग्राम होता रहेगा, हम पब्लिक में जाते रहेंगे और सबको बाबा साहब के बारे में, विचारों के बारे में बताएंगे। केवल कृष्ण आदिवाल, पूर्व महापौर चंडीगढ़ नगर निगम एवं उत्तरी क्षेत्र इंचार्ज डॉक्टर भीमराव परिनिर्वाण भूमि सम्मान समिति रजिस्टर्ड का, जिसकी ओर से आज का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कार्यक्रम किया गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल आदिवाल जी की अध्यक्षता में आज यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें इनके सभी जो पदाधिकारी हैं पंजाब प्रदेश के, वो और राष्ट्रीय स्तर पर मेरी ड्यूटी लगी थी कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने
स्वतंत्र भारत का संविधान लिखा। उनके जीवन में क्या क्या संघर्ष आए। बाबा साहब ने एक कौम का निर्माण किया। जब उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की तो उन्हें बहुत से संघर्षों का सामना करना पड़ा। जिस वर्ग से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आते थे, उस जाति के लोगों को हीन भावना से देखा जाता था, उनका तिरस्कार किया जाता था। लेकिन डॉक्टर साहब की अथक मेहनत ने उन्हें हिंदुस्तान का ही नहीं अपितु दुनिया का सबसे अधिक शिक्षित व्यक्ति बनाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश को संविधान दिया और जो लोग दबे कुचले लोग थे उनके उत्थान के लिए संविधान में उनको अधिकार दिए गए। उन्होंने दलितों के लिए ही नहीं काम किया, उन्होंने देश की महिलाएं जो दलितों की भांति ही पुरुषों का तिरस्कार सह रही थी उनको भी उनसे स्वतंत्र करवाया और उनको वोट का, प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इंग्लैंड में इकोनॉमिक्स में पीएचडी की और उन्होंने एलएलबी के बाद एलएलएम करने के बाद उन्होंने पीएचडी ऑफ लॉ किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदुस्तान में जो रिजर्व बैंक बना है उसका निर्माण किया। आज पूरा देश रिजर्व बैंक को फॉलो करता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ग्रिड सिस्टम, जो इलेक्ट्रिसिटी का एक सिस्टम होता है, पूरे देश में एक ग्रिड सिस्टम बनाया और पूरे देश को वहाँ से सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी होती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 8 घंटे सर्विस के निर्धारित किए, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी निर्धारित किए और जो प्राइवेट नौकरी करते थे उनके लिए भी ये अधिकार उन्होंने स्थापित करवाया देश में। लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दलितों का नेता मानते हैं। मैं उनको दलितों का नेता नहीं मानता, मैं उनको पूरे राष्ट्र का नेता मानता हूँ। उन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया। उन्होंने जो स्वर्ण जातियों के लोग थे उस समय के, उनका तिरस्कार सहा। जब उनके पास संविधान लिखने की पावर आई तो उन्होंने सबको इक्वल राइट्स दिए। अपनी कलम से उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया। रामायण में जो संदेश भगवान वाल्मीकि जी ने हमें दिया, उसके आधार पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया। पूरे देश के जो धार्मिक व्यवस्था हैं उनको उन्होंने स्टडी किया और विश्व के लगभग 125 जो राष्ट्र थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और उसके बाद पढ़ने के बाद देश में किस प्रकार से धर्म का निर्माण हुआ, किस प्रकार से जातियाँ बनी, उन सब को स्टडी करने के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की संरचना की। 26 नवंबर 1950 को बाबा साहब ने संविधान लिखकर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को समर्पित किया। जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर 1950 को संविधान पीठ में ये संविधान की संरचना के लिए गया। उसके बाद उसको लोकसभा में पारित किया। लोकसभा में पारित करने के बाद ये देश लोकतांत्रिक राष्ट्र बना। आज पूरा विश्व भारत के लोकतंत्र को अपना अनुयायी मानता है। पूरे विश्व में अगर लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर माना जाता है तो वो भारत का लोकतंत्र माना जाता है और उसके रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक युग पुरुष थे जिन्होंने देश के प्रत्येक व्यक्ति के हकों के बारे में संविधान में लिखा। उन्होंने देश को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए संविधान का निर्माण किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, मैंने बताया कि बहुत सी कमेटियों के मेंबर थे, जैसे ग्रिड थी, रिजर्व बैंक की उन्होंने स्थापना की। उन्होंने लेबर मिनिस्टर रहते हुए
जो 8 घंटे ड्यूटी के समय वो उनको कॉन्स्टिट्यूशन में लागू करवाया, और उसके बाद इक्वल राइट्स मेल और फीमेल्स सबको दिए। और जो दलित समाज के लोग हैं वो दलित आरक्षित सीटों से ही लोकसभा एमएलए बन सकते हैं, राज्यसभा में जा सकते हैं, लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। ऐसी व्यवस्था उन्होंने संविधान में की। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲਈ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਜਦ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ LIC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਪਰਿਣਾਮ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 22 ਸੈਕਟਰ ਛਬੀਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਠਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ LIC 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਔਰ LIC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੂਰ ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ LIC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, MD ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ LIC ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦੌਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਵੇ ਦੀ ਲੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮੁੱਚਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ, ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਰਲਡ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਇਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਕਮੇਟੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ CM ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਵਨ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਲਿਓ ਕਾਰਬੋਸਟਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਤਮੰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।